सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती मोहित यूसुफ की तकर्री भी चैलेंज कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतहाई हसास शोबे में मोहित यूसुफ की तैनाती क़ौमी सलामती का मामला है। मोहित यूसुफ की तैनाती पर JIT और आला तहकीकात कराई जाएँ। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। बिलाल अहमद, मोहित यूसुफ की तकर्री को चैलेंज किया गया है, मोहित यूसुफ का पस मंज़र क्या है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मामलीन ख़ुसूसी और मुशीरान हैं उनकी तकर्री को चैलेंज कर दिया गया है। खासकर मोहित यूसुफ जो कि मामलीन ख़ुसूसी हैं बराए वज़ीर आज़म बराए क़ौमी सलामती, उनकी तकर्री को भी चैलेंज किया गया है। महमूद अख्तर नकवी ने ये दरख्वास्त का वक़्फ़ अख्तियार किया है कि मोहित यूसुफ को जिस शोबे में तैनात किया गया है वो इंतहाई हसास है और कौमी सलामती से मामले से मुतल्लिक है, इसलिए इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और इसके लिए JIT भी बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जो वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ मामले ख़ुसूसी और मुशीरान हैं वो वज़रा का पोर्टफोलियो हासिल कर रहे हैं और वो तमाम मराद जो कि वज़रा के पास होती हैं वो हासिल हैं उनको। हालांकि ये तमाम की तमाम जो मराद हैं वज़रा की, ये सिर्फ अवामी नुमाइंदों का इस्तेहकाक होता है। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मुशीरान और ख़ुसूसी मामलीन हैं इनकी तकर्री को कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ ही जो मोहित यूसुफ हैं इनकी तकर्री को भी कलअदम करार देने की सदा की गई है। शुक्रिया बिलाल अहमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर वकला मखदूम अली खान, रजा रब्बानी, बाबर ऐवान और आबिद हसन मंटू को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने 3 बुनियादी सवालात पर मुआविनीन से सिफारिशात तलब कर ली हैं। इसी बारे में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, बताइएगा कौन से 3 सवालात हैं जिन पर सिफारिशात तलब की गई हैं? जी बिल्कुल, 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया है और 4 सीनियर जो वकला हैं मखदूम अली खान, रजा रबानी, डॉक्टर बाबर अवान और आबिद हसन मिंटू को अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए 3 बुनियादी सवालों पर इन सीनियर वकला से मुआवनत तलब की गई है। 3 बुनियादी सवाल जो इस अदालती हुक्मनामे में लिखे गए हैं, जो इन अदालती मुआवनीन पर जिनसे जवाब मांगा गया है, एक तो यह है कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए जो आइन का आर्टिकल 89 है उसका दायरा अख्तियार क्या है, उसका स्कोप क्या है। दूसरा सवाल अदालत ने अदालती मुआवनीन को यह दिया है कि क्या बगैर किसी इमरजेंसी की सूरत हाल के हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार रखती है। तीसरा जो सवाल है, क्या हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करते हुए पार्लियामेंट को बाईपास कर सकती है। ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब इन 4 अदालती मुआवनीन से मांगा गया है और इन्हें अदालती जो हाजिरी है उससे भी जो है वो इस्तना दिया गया है कि आप अपना तहरीरी जवाब भिजवा दें, लेकिन आपको अदालत आने की जो है वो इस्तना दिया जाता है। और वज़ारत कानून से भी इसी मामले के ऊपर 14 रोज में जवाब मांगा गया है और आइंदा समाज जो कि 21 जनवरी को होना है उस पर अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए बुलाया गया है। जी ठीक है इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया, इससे मुतल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। बदलते मौसम की बात करें तो मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार है। शुमारी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में भी सर्दी ने मामूलात जिंदगी को मुतासर कर रखा है। मुल्क में सर्दी की लहर जारी। शिमाली इलाका जात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सोर में दर्जा हरारत -22 डिग्री तक गिर गया। शाहराहें, घर, पहाड़ सब चांदी में खो गए। मलका कौसार मरी में हल्की बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। आसमान से गिरती बर्फ की रूई ने मलका कौसार का हुस्न मजीद बढ़ा दिया। बर्फबारी के मुंतजिर सयाह खुशी से झूम उठे। कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। वादी ज़ियारत में पारा -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तलात, योब, खुजदार, दारबंदीन, नौकंडी और पंजगोर में शदीद सर्दी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज तो निकल आया लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में सुबह के वक्त धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतला अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने मलका कौसार मरी की रौनकें बढ़ा दी हैं। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार मरी पहुंच गई। माल रोड पर मुल्क के दीगर शहरों से आने वालों का रश लग चुका है। माल रोड पर तिल धरने की जगह भी नहीं बची, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज हुसैन अहमद इस वक्त माल रोड मरी पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनके पास। जी हुसैन, कैसे मनाजिर हैं और सयाहों की मौज मस्तियों से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वीकेंड भी है और सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो मरी पहुंच चुकी है और मरी में वीकेंड पर स्पेशल ऑफर जो है वो मौसम की जानिब से मौजूद है और सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ शहरों से आज रात ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी थी और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो जुड़वा शहर हैं वहाँ से ज़्यादा तादाद यहाँ पर पहुँची है। और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनके मुताबिक जो उन्होंने मालूमात हमसे शेयर की हैं उनके मुताबिक आज रात तक जो है वो 23,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई हैं, जबकि अब तक लेटेस्ट जो उन्होंने फिगर बताई है 32,000 गाड़ियां जो है मरी पहुंच चुकी हैं और सयाहों की बड़ी तादाद यहां पर मौसम से और बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। और साथ साथ चूंकि वीकेंड भी है और साथ साथ कल चूंकि छुट्टी भी है, कल इतवार भी है और इसलिए जो है वो सयाहों की बड़ी तादाद यहां पर मजीद जो है उम्मीद है कि यहां पर पहुंचेगी। और साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि कल चूंकि इतवार है, छुट्टी है और कल बर्फ़ की भी पेशनगोई है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मजीद जो है वो सयाहों की तादाद जो है वो मरी का रुख कर रही है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो एक हेल्पलाइन जो है वो सयाहों के लिए कायम की गई है, क्योंकि गुज़श्ता साल भी हमने देखा था कि तकरीबन 60,000 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी और लाखों सयाह जो है यहाँ पर मौसम एंजॉय करने के लिए मरी आए थे। और इस पर भी हम देख चुके हैं कि अभी दूसरा दिन है, चूँकि बर्फ़बारी आज रात भी हुई है, आज भी हुई है, कुछ देर पहले भी यहाँ पर हल्की बर्फ़बारी हुई है, तो तकरीबन 32,000 लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने जो है वो यहाँ पर सयाह जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं और यहाँ पर सेल्फियाँ भी बनाई जा रही हैं। मौसम का जो है वो मौसम को भी एंजॉय किया जा रहा है। और कल का अब बताया जा रहा है कि कल चूँकि इतवार है, छुट्टी है, तो कल मजीद जो है सयाहों की तादाद जो है यहाँ पर मरी जो है वो आने के लिए तैयार है, जिसके लिए यहाँ पर इंतजामात जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी किए गए हैं और हर चौक में जो है वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मदद के लिए भी दरकार है, ताकि जो है वो रश से बचा जा सके और जो ट्रैफिक है वो जाम ना हो सके और इसको जो है वो जारी रखा जाए। तो सयाहों की बड़ी तादाद जो कि मुल्क भर से आई हुई है यहाँ पर इस वक्त जो है वो मरी पहुंच चुकी है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन। मुल्क में पड़ने वाली सर्दी का अहवाल तो आप जान चुके, जिक्र करते हैं गैस बहरान का। नाजरीन, कराची वाले गैस से महरूम हैं, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में घरों के चूल्हे बंद, जबकि खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सरजानी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, मलीर, लांढी में गैस की बंदिश और लियारी, सदर, फेडरल बी एरिया, डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेस भी गैस से महरूम हैं। CNG स्टेशन की तवील बंदिश कारोबारी तबका पिसने लगा। गैस की बंदिश ने गाड़ियाँ, बसें और रिक्शे वालों की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। गैस न मिलने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। शहर कायद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और लो प्रेशर के सबब घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को रोजमर्रा अमूर की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना है। गैस की बंदिश और लो प्रेशर से सबसे ज्यादा मुतासिर सरजानी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, डिफेंस के मुख्तलिफ फेज, मलीर, लांढी, कोरंगी, लियारी और सदर समेत दीगर इलाके शामिल हैं। दूसरी तरफ गैस बहरान के सबब CNG सेक्टर भी तबाही का शिकार है। बार बार गैस बंदिश से बसें और रिक्शा चलाने वाले भी रुल गए हैं। रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। गरीब बंदे हैं भाई, अभी जहाँ पे CNG जो है ना 200 का पे वहाँ पे 400, 500, 600 का आ जाता है, तो परेशानी हो जाती है यार। 2 रुपए बचते नहीं है ना गरीब बंदे, CNG में 2 रुपए बच जाते हैं हमारे को। CNG की तवील बंदिश से शहरियों की परेशानी भी मामूल बन चुकी है। ज्यादा किराए देना जेब पर भारी पड़ने लगा है। साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम के घर पर तहसील डडियाल से आए हुए मेहमानों के एजाज में ज़ुहराना दिया गया। ज़ुहराने में डडियाल में एजुकेशन सिस्टम और दीगर जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई और एजुकेशनल प्रोजेक्ट में भरपूर माली ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी।
तहसील डडियाल आज़ाद कश्मीर के 90% लोग बरतानिया में आबाद हैं। तकरीबन 50 के करीब काउंसलर्स और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ आज़ाद कश्मीर की तहसील डडियाल से ताल्लुक़ रखते हैं। बरतानिया के बासियों ने डडियाल में अपने मकानात और कारोबार शुरू कर रखे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आबाई इलाकों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। यही वजह है जब भी वहाँ से कोई मेहमान आता है तो उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। गुज़श्ता रोज जब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल आफ्ताब हुसैन और डीजी अमूर मंगला डैम याज मीर बर्मिंघम पहुंचे तो डडियाल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर डॉक्टर शफीक शाह ने मेहमानों को अपनी रैशगाह पर जोहराना दिया, जिसमें डडियाल और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी साहब के भी यहाँ पे स्कूल के हवाले से एक प्रोजेक्ट है जिसको वो लीड कर रहे हैं, तो हम भी उनके शाना बिशाना यहाँ पे जो मामला हैं उससे मुतल्लिक उसको हल करने के लिए उनके साथ हैं। मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि जिस इलाके से हमारा तल्लक है उसकी बरतानिया में भी बेशुमार काउंसलर हैं। उनकी तादाद तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 4 का तल्लक जो है वो अपना डडियाल से है। इलाके में इतनी तरक्की हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते कि वो उसको तो आप यूरोप का स्विट्जरलैंड के बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें अच्छे लीडर्स मैसर हों और क़यादत अच्छी हो जिसमें कोई लेग पुलिंग वाली बात ना हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है। इस मौके पर साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर डॉक्टर शफीक शाह, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल आफ्ताब हुसैन, डीजी अमूर मंगला याज मीर और राजा याज ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डडियाल के 4 शहरी इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। अगर सब मिलकर डडियाल की इंतजामिया को माली सपोर्ट करें तो डडियाल को मिसाली सिटी बनाया जा सकता है। डिस्कशन का यही मेन मकसद ये था कि यहाँ पर भी जो इंग्लैंड में और बिलखसूस बर्मिंघम में कश्मीर की काफ़ी कम्युनिटी है और किस तरह यहाँ से हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके जो कम्युनिटी के मसाइल उनको हल किया जाए और बिलखसूस जो डडियाल शहर है उसको मज़ीद बेहतर किस तरह बनाया जाए। डडियाल इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पे जो मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी ये खुशी हुई है कि जो हालिया इलेक्शन है इसमें डडियाल से तल्लुक़ रखने वाले 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं, तो वो मुझे उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। डडियाल के रिश्ते के हवाले से हम बहुत प्राइड फील करते हैं इस कामयाबी पे, तो बाकी डडियाल शहर के लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि डडियाल शहर के अंदर हूँ मामलात या डडियाल शहर के बाहर हूँ, जो डडियाल के मसाइल हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस मौके पर शुरका ने मेहमानों की जानिब से डडियाल के तरक्याती कामों के बारे में दी जाने वाली ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और अपनी तरफ से भरपूर तावन का यकीन भी दिलाया। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। हज़रत बाबा पीर शाह गाजी दुमड़ी वाली सरकार आरिफ खड़ी रोमी कश्मीर हज़रत मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स पाक हाई वेकम की जामे मस्जिद में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। मां दे पैरां थल्ले जन्नत पाक नबी फरमाया, मां दे पैरां थल्ले जन्नत पाक नबी फरमाया। लंदन के इलाका हाई वेकम के जोबली रोड पर वाक़े जामा मस्जिद में कश्मीर आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम हज़रत बाबा पीर शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार हज़रत मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नवाज बशीर जराली ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा, सच्चे दीन की तबलीग व इरशाद के लिए औलिया कराम का बुनियादी किरदार है। औलिया कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के वारिस, अल्लाह ताला के खसूसी कुर्ब के हामिल और सिफ़ात इलाही के मजहर होते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
मौलाना साहबजादा गुलाम जिलानी और मौलाना हाफिज हमीदुद्दीन कुरैशी और दीगर मकामी उलमा कराम ने कहा, हजरत दमड़ी वाली सरकार और रूमी कश्मीर उन्हीं बुजुर्गान दीन में से हैं जिन्होंने खित्ता कश्मीर और पोटहार में दीन की शम्मा को रोशन किया। शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए मशहूर नात खां हजरात शहबाज हुसैन कियानी और कारी एजाज ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। उन्होंने हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सैफुल मलूक पेश करके महफिल की रौनक को चार चांद लगा दिए। सब रसूलों से रूहानी महफिल में मेयर हाई वैकम, कौंसलर मुजम्मिल हुसैन, कौंसलर राजा ज़िया अहमद, कौंसलर मोहम्मद सईद ज़हूर नक्शबंदी, राजा अजायब और शफीक अंसारी समेत बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने शिरकत की। आखिर में दरूद सलाम के साथ पाकिस्तान की खुशहाली और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया की मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम कादरिया जैलानिया वाल्थम स्टोव में हुजूर मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जैलानी ने नमाज जुमा पर ईमान अफरोज बयान करके सामईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाया। इज्तिमा में फ़ज़ा दरूद सलाम से गूंजती रही। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखते हैं। काफिर होने के बावजूद, हजारों तरह की अदावतें कायम करने के बावजूद इस बात के कायल थे कि सरकार जैसा दयानतदार, मुखलिस, ईमानदार और अपने वादे वईद का पाबंद दुनिया में कोई शख्स नहीं। लंदन के इलाका वाल्थम स्टोव में वाक़ दीनी दरसगाह दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा हुआ। इज्तिमा में हजूर मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में दीन इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली। उनका कहना था, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और जो भी मुसलमान है उस पर लाजिम है कि इस्लाम के मुकम्मल दायरा में दाखिल हो। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी का कहना था कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब के अपने मामलात हैं, मगर अल्लाह ताला ने मुस्लिम उम्मा को खुशियाँ मनाने के लिए 2 ईदें अता फरमाई। इस्लाम जहाँ दूसरों के मज़ाहिब में मुदाखलत नहीं करता, वहाँ अपने आप में भी कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं देता। 2 ईदें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। एक ईद उल फितर दी है, एक ईद उल अज़हा दी है। और ये ईरानियों के यहाँ 2 चलती थी, एक नौरोज़ और एक नौबहार। तो इस्लाम ने आकर उन दोनों को कैंसिल करके मुसलमानों को अपनी मुस्तकिल तहज़ीब व तमद्दुन दे दी। यहाँ तक कि सहाबा में से चंद ने ये कोशिश की कि दिन के वक्त हम अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक अमल करें, रात का तो कुछ देर के लिए हम तौरात का क़याम कर लें और उसके कोई बात सुन लें, तो दुरुस्त है कि नहीं। सरकार ने मना फरमा दिया। मुसलमान होने की हैसियत से अपने तुम्हारे काम इतने हैं कि उनसे फारिग नहीं हो, और बाकी दुनिया को ममानित कोई नहीं करते, वो मनाते रहें, उनके अपना मज़हब है, अपनी खुशियाँ करते रहें। इसलिए इस्लाम उस दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन मुसलमानों को अपने मज़हब और मिलत को कमज़ोरी दिखाने की इजाज़त भी नहीं देता। तो अपने मज़हब के पाबंद रहो, यानी जो कि मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिया है वो पकड़ लो, जिससे मना कर दिया उससे बाज रहो। नमाज जुमा के बाद फ़ज़ा दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का खताब सुनने के लिए दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल क़य्यूम भट्ट लंदन में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम 1977 के इलेक्शन में रावलपिंडी से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। बाद में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में शाही किला में नज़रबंद भी रहे। उन्हें PIA का तैयारा अगवा करने वालों के मुतालबे पर जलावतन कर दिया गया था। उस वक्त से क़य्यूम भट्ट लंदन में मुकीम थे और वकालत के शोबे से मुंसलिक थे। इस मौके पर बैरिस्टर सिबकतुल्लाह कादरी, पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी का कहना था कि अब्दुल क़य्यूम भट्ट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हकीकी कारकुन थे और सारी जिंदगी भुट्टोइज़म का प्रचार करते रहे। स्कॉटलैंड में सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी और गवर्नर पंजाब के मीडिया कोऑर्डिनेटर बराए UK एंड यूरोप ताहिर इनाम शेख के साहिबजादे राहिल शेख की कोवेंट्री में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा के मौके पर सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका ने अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की और मरहूम राहिल शेख के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। दरियसना जामिया इस्लामिया लोटन की मुहतरम मुमताज़ आलमदीन, अलामा काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती, हाफिज़ कामरान, इरफान खान, वकार महबूब और खलीफा महफूज भट्ट ने ताहिर इनाम शेख को पहुँचने वाले रंजो गम पर दुख का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खिज़र की खूबसूरत झील मुंजमद हो गई। मुंजमद झील पर कल्चरल डांस, आइस स्केटिंग और फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए। देखते हैं मिराज आलम की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में कड़ाके की सर्दी ने झील के पानी को जमा दिया है। मुंजमद खलती झील ग्राउंड में तब्दील। किसी ने खेलों के जौहर दिखाए तो किसी ने रिवायती रक्स का शानदार मुजाहिरा किया। बर्फीली झील पर फुटबॉल, आइस स्केटिंग के मुकाबलों में नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। कल्चरल शो के दौरान ढोलक की थाप पर मंचले झूम उठे। डांस मुकाबले में एक नौजवान बर्फ पर फिसल कर कई बार गिरा, लेकिन रक्स के जुनून में हिम्मत न हारी और खूब दात वसूल की। मुकामी लोगों और सयाहों ने जमी हुई झील पर होने वाले मुकाबलों को सराहा। खेल रहे हैं बच्चे, नाच रहे हैं, जो लोग स्केटिंग कर रहे हैं, तो ये एक मुनफरिद तरह का एक इवेंट यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है। हम पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से सियाहों को दावत देते हैं कि वो आए और विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ इससे पहले इस किस्म की कोई प्रोग्राम नहीं किए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। हालांकि इसके ऊपर ये एक बेहतरीन आइस ग्राउंड है स्कीज के लिए, ये मुल्की सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी यहाँ पे इवेंट हो सकते हैं। जिला गजर की खूबसूरत वादी गोल्ड के मकाम पर 1980 में सैलाब आया, जिसने दरिया रोक कर खूबसूरत झील बना दी। ये झील खलती के नाम से मशहूर है। ये झील अपनी खूबसूरती की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज है। हुकूमत खलती झील पर खुसूसी तवज्जो दे तो उस पर आलमी सतह के खेलों के मुकाबले भी हो सकते हैं, जिससे सरमाई सियाहत को फरोग मिलेगा। कैमरा टीम के साथ मिराज आलम, 92 न्यूज, खलती झील, गोपस, गजर। वैसे तो पाकिस्तान का हर खित्ता कुदरत के तोहफों से माला माल है। इन्हीं खित्तों में जहलम की तहसील दीना का इलाका बागा रेड ब्लेड शिकरी माल्टे के बागात की वजह से मशहूर है। रस भरे माल्टे खरीदने के लिए दूर दराज से शहरी यहाँ का रुख करते हैं। तफसीलात रियाज गोंदल की इस रिपोर्ट में। रस भरे माल्टे किसे पसंद नहीं, हर कोई इनकी तरफ खींचा चला आता है। झेलम का इलाका बागा अपने नाम की तरह माल्टे के बागात की वजह से मशहूर है। माल्टे के दरख्तों पर लहराते ताज़ा रस भरे सुर्ख माल्टे दिलकश मंजर पेश करते हैं। इन बागात में मुख्तलिफ किस्म के माल्टों की पैदावार होती है, लेकिन रेड ब्लेड माल्टा और शिकरी माल्टे की वजह से ये बाग अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ से गुजरने वाले बच्चे, बड़े, फैमिलियों के साथ ताज़ा और सुर्ख माल्टे यहाँ से खरीदने को तरजीह देते हैं। माल्टों की वजह से इसको बागा कहा जाता है और यही बागा तहसील दीना की पहचान है। हम जब भी इधर से गुजरते हैं तो ताज़ा माल्टे खरीदते हैं, क्योंकि बाजार की निस्बत इधर फल ताज़ा मिलता है। ताज़ा रस भरे माल्टे न सिर्फ खाने में मजेदार हैं, बल्कि विटामिन C से भी भरपूर हैं। रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, झेलम। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही 92 न्यूज़ UK से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़।